हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और मेरे चैनल का नाम है इम्यून वाइब्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड ड्रिंक के बारे में। ये एक ऐसी चीज है कि गर्मियों में अगर कोई इसको पीने के लिए ऑफर कर देना तो मजा ही आ जाता है। और आजकल तो सभी का ये हाल है कि घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, कोई गेस्ट आया हो या फिर कोई पार्टी हो, हर कोई कोल्ड ड्रिंक ही सर्व करता है। कोल्ड ड्रिंक या फिर चाय, जो दोनों ही सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। आपने कभी ये सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक जो सबको इतनी पसंद होती है, आखिर वो आपके शरीर में जाकर करती क्या है? जब भी कोल्ड ड्रिंक की बात होती है तो सबसे ज्यादा सवाल इसमें जो चीनी होती है उस पर उठाया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीनी तो इसमें बस एक ट्रेलर है। इसके अंदर और भी कई ऐसी हानिकारक चीजें हैं जो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं और आप शायद ही उनके बारे में जानते होंगे। किसी भी आधा लीटर की बोतल में लगभग 10 से 12 चम्मच चीनी होती है। सोचकर देखिए आप, इतनी चीनी तो आप कभी नहीं खा सकते और कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल आराम से पी जाते हो। अगर कोई आपको एक कटोरी में 12 चम्मच चीनी भर के दे दे तो आप खा पाओगे? आप बोलोगे ये क्या दे रहा है भाई, इतनी चीनी कौन खाता है? आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया के सिर्फ 2 देशों में कोल्ड ड्रिंक बैन है। एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है क्यूबा। बाकी दुनिया के हर कोने में, हर देश में ये खूब बिकती है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई इन्हें खूब मजे से पीता है। चाहे शादी हो या कोई पार्टी, कोल्ड ड्रिंक्स तो हर जगह होती हैं। कोका कोला की खुद की वेबसाइट के हिसाब से हर दिन कोका कोला की लगभग 200 करोड़ यूनिट्स बिकती हैं। आप इमेजिन करके देखो कितना बड़ा नंबर है ये, 200 करोड़ यूनिट्स एक दिन में बिकना। तो कितने लोग इसको पीते होंगे? और ये तो बस कोका कोला की बात है, और भी इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो आप सोच ही सकते होंगे कि एक दिन में कितनी कोल्ड ड्रिंक्स बिकती होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, क्या सच्चाई है इन कोल्ड ड्रिंक्स की। खुद देखिए, खुद समझिए और खुद तय कीजिए कि आपको इनको पीना है या नहीं, और अपने घर वालों को भी समझाइए। सबसे पहले मैं बात करूंगी उन अफवाह और गलतफहमियों के बारे में जो कोल्ड ड्रिंक को लेकर फैली हुई हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से गैस निकलती है। सबको ये लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से गैस बाहर आती है। कोल्ड ड्रिंक को देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही लाइट होती है, सिर्फ पानी होता है इसमें। लेकिन इसमें कोई नॉर्मल पानी नहीं होता, इसमें कार्बोनेटेड वाटर यूज किया जाता है, यानी कि सोडा वाटर। और कोल्ड ड्रिंक पीने से जो आपको बार बार डकार आती है वो इसीलिए क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। और यही वजह है कि आपको बार बार डकार आती है और इसीलिए आपको लगता है कि आपकी गैस निकल रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक को पीने से वही गैस बाहर आती है जो उसमें पहले से ही मिलाई जाती है। जब भी कभी आप कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डालते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें कितनी गैस ऊपर दिखाई देती है। अगर आधा गिलास कोल्ड ड्रिंक है तो आधा गिलास उसमें गैस होती है। और जब आप बोतल को खोलते हैं तो तब भी तो एकदम बहुत तेज गैस की आवाज आती है। और अगर आप बोतल को थोड़ा सा हिलाकर खोलने की कोशिश करते हैं तो आप उसको खोल ही नहीं सकते, इतना तेज प्रेशर होता है गैस का। तो अब तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कोल्ड ड्रिंक पीने से गैस निकलती है। गैस बनने पर लोग लिम्का बड़े शौक से पीते हैं, तो आज के बाद मत पीजिएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कोल्ड ड्रिंक्स हानिकारक क्यों हैं। तो इस चीज को समझने के लिए बोतल के पीछे जो लेबल लगा है हम उसको देखते हैं। यहाँ पर हमें कैलोरीज दिखाई गई हैं। ये 600 ml की बोतल है, इस पर लिखा है कि 100 ml में 55 कैलोरीज होती हैं। तो अब आप हिसाब लगा सकते हो कि एक 600 ml की बोतल में 55 गुना 6 330 कैलोरीज हो गई। मतलब कि इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं कि जितना कि आपके एक टाइम के लंच या फिर डिनर में होती हैं। जैसे कि मान लो आपने 3 केले या फिर 3 रोटी खा ली, उसमें इतनी कैलोरीज होती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में सेम ही तो कैलोरीज होती हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मैं बताती हूँ आपको। अगर आप कोका कोला की एक बोतल पीते हो तो उससे आपका पेट तो वैसे भी नहीं भरना, थोड़ी देर के लिए भर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको फिर से भूख लगेगी, खाना आपको फिर भी खाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, कोका कोला से जो कैलोरीज मिली और खाने से जो कैलोरीज मिली वो डबल हो गई। और दूसरा ये कि घर का जो नॉर्मल खाना होता है उससे आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको खाने से मिलते हैं। लेकिन एक कोका कोला की बोतल से आपको क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज, और वो भी सिर्फ चीनी से। इतनी चीनी अगर आप डेली खाना शुरू कर दोगे तो आप बहुत बीमार हो जाओगे। नेचर ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया हुआ है कि उसको एडिड शुगर की जरूरत ही नहीं होती। हमारी बॉडी को सिर्फ नेचुरल शुगर चाहिए होती है, जो नेचुरल चीजों में होती है, जैसे कि दूध में, फल में, इन सब चीजों में नेचुरल शुगर होती है। और नेचुरल शुगर से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है।
एडिड जो शुगर है वो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान करती है। जैसे कि आप घर में भी कुछ फूड में डाल लेते हैं, जैसे कि हलवा बना लिया, खीर बना ली, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे तो एडिड शुगर की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक दिन में कितनी कंज्यूम कर सकते हैं, कितनी हमारी बॉडी सहन कर सकती है, तो मेल्स के लिए जो इसकी मात्रा है वो है 36 ग्राम और फीमेल्स के लिए इसकी मात्रा है 25 ग्राम। एक दिन में आपकी बॉडी इतना ही सहन कर सकती है, इससे ज़्यादा आपकी बॉडी सहन नहीं कर पाएगी। फिर आपकी बॉडी धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप बीमार होते चले जाओगे। वैसे आप जो डेली का खाना खाते हो उसमें भी किसी न किसी बहाने एडिड शुगर हो ही जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट हो गई, केक, पेस्ट्री और कभी कभी मिठाइयाँ भी हो जाती हैं। खैर चलो, एक दो दिन से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप रोज रोज इतनी चीनी खाने लगते हो तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, पैनक्रियाज ब्रेकडाउन हो सकता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, मोटापा होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, किडनी फेल हो जाती है और स्किन एजिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब आपको इस चीनी की वजह से झेलनी पड़ेंगी तो फिर क्या फ़ायदा इसको खा के। कई साल पहले जब इसमें पड़ी चीनी पर सवाल उठाए गए तो 1964 में पेप्सिको ने डाइट पेप्सी लॉन्च कर दी और कोका कोला ने 1982 में डाइट कोक लॉन्च कर दी। इनका ये दावा था कि इसके अंदर 0 शुगर और 0 कैलोरीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये सेफ है? अब एक बार उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जिनका वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है और वो अपना वेट कम करने के लिए डाइटिंग करने लगते हैं। इस बीच में जब उनका मन करता है कोल्ड ड्रिंक पीने का तो वो सोचते हैं कि चलो डाइट कोक पी लेते हैं, इसमें 0 शुगर और 0 कैलोरीज होती है। लेकिन वो लोग गलत फहमी में जी रहे हैं। इसमें 0 शुगर और 0 कैलोरीज के नाम पर आर्टिफिशियल शुगर मिलाकर बेची जाती है, जैसे कि एस्पर्टेम, सैचरिन और सुक्रालोज। कई ऐसी स्टडीज की गई हैं जहां पर इसको कैंसर से लिंक किया गया है, इसीलिए कई देशों में बैन है। 24 मार्च 2022 में की गई एक स्टडी के अनुसार भी एस्पर्टेम से कैंसर का खतरा बताया गया है। कुछ और स्टडीज और वेबसाइट में भी एस्पर्टेम को कैंसर से लिंक बताया गया है। दिल थाम के बैठिएगा, चीनी तो इसमें बस ट्रेलर है, असली चीज तो मैं अब आपको बताऊंगी। अब सेकंड जो चीज इसमें डाली जाती है वो है कैरेमल। कैरेमल एक ऐसी चीज है जो केमिकल को बढ़ावा देता है। कई न्यूज और आर्टिकल्स में इसके बारे में बताया गया है कि ये कैंसर का कारण बन सकता है और ये केक, पेस्ट्रीज, कस्टर्ड, चॉकलेट्स इन सभी में यूज किया जाता है। कैरेमल क्या चीज है ये पता है आपको? चीनी को अमोनिया और सल्फाइड्स के साथ हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है और इसको जलाने के बाद इसमें से जो प्रोडक्ट निकलता है 4-MI, जिसकी फुल फॉर्म है 4-मिथाइल इमिडाजोल, जो कि सीधा सीधा कैंसर से लिंक करता है। और कैलिफोर्निया स्टेट में तो ऐसा कानून बनाया गया है कि वहाँ की किसी भी खाने पीने की चीज में अगर इसकी मात्रा 29 माइक्रोग्राम से ज्यादा होती है तो वहाँ पर वो चीज अलाउड नहीं है। लेकिन अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई थी जिसमें ये पाया गया कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के सैंपल के अंदर इसकी मात्रा 138 माइक्रोग्राम तक थी, जो कि अलाउड लिमिट से 4 गुना ज्यादा है। ये सब न्यूज आने के बाद कोका कोला बोलता है कि हम अपना फॉर्मूला चेंज कर लेंगे और हम इसमें 4-मिथाइल इमिडाजोल की मात्रा कम कर देंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ इन्होंने अमेरिका में किया, इंडिया और बाकी के देशों में ऐसा कोई रूल्स नहीं बनाया गया। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, 2014 में फिर से एक न्यूज आई जब एक कंपनी ने इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को फिर से चेक किया ये देखने के लिए कि इनमें MI की मात्रा कितनी है। तो उस कंपनी ने पाया कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में MI की मात्रा फिर से बढ़ाई गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक चीज कही है कि किसी भी खाने पीने की चीज को अगर हद से ज्यादा जला दिया जाए, जैसे कि आपकी रोटी हो गई, ब्रेड हो गई, अगर ये चीज कहीं से भी जलकर काली पड़ जाए तो इनको खाना सेफ नहीं है। इसको खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप इसको ना ही खाएं तो अच्छा होगा। तो ये तो हो गई कोका कोला की बात, जिसमें ड्रिंक्स को काला करने के लिए जलाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ऑरेंज कलर की फैंटा या मिरिंडा पीते हो उसमें इस तरह की कोई हानिकारक चीज नहीं मिलाई जाती। अभी तो बस आप देखते जाइए कि आगे आगे आपको क्या क्या पता चलने वाला है। आपने ये सोचा है कि ये जो ऑरेंज कलर की ड्रिंक्स होती है इनमें ऑरेंज कलर कहाँ से आता है? इन ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक्स में एक सिंथेटिक कलर यूज किया जाता है जिसका कोड है E110। इसको सनसेट येलो FCF भी कहते हैं और इसको केमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डिसोडियम 6 हाइड्रोक्सी 5 4 सल्फोफिनाइलाजो 2 नेफ्थलीन सल्फोनेट। अब ये जो सिंथेटिक फूड कलर्स हैं 1973 में
डॉक्टर बेन फिनगोल्ड, जो कि कैलिफोर्निया के एलर्जिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग इन आर्टिफिशियल कलर्स की वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटीज देखने को मिली और बच्चे अपना ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते। इसी वजह से सन 2000 में फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों में इस E110 को बैन कर दिया गया। इसके बाद 2007 में एक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में ये पाया कि ये सनसेट येलो FCF की वजह से बच्चों में एक्सट्रीम लेवल पर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देखने को मिल रही है। अब इस रिसर्च के बाद 2008 में यूके की जो फूड स्टैंडर्ड एजेंसीज हैं, उन्होंने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने गवर्नमेंट को ये सुझाव दिया कि इन कलर्स को खाने पीने की चीजों से बैन कर दिया जाए और ये कोशिश की जाए कि ये बैन यूरोप में भी लागू किया जाए। फिर 2010 में यूरोपियन यूनियन ने ये कानून बनाया कि जो भी कंपनीज इस फूड कलर को अपने खाने की चीजों में यूज करेंगी, उनको ये लेबल लगाना पड़ेगा कि ये जो आर्टिफिशियल फूड कलर हैं, ये बच्चों पर इस तरह के इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने इस कलर को डालना बंद कर दिया, लेकिन सिर्फ यूरोपियन यूनियन में, जहां पर इसको बैन किया गया था। जहां पर ये कलर बैन नहीं किया गया था, आज भी ये कंपनीज इस फूड कलर को अपनी खाने पीने की चीजों में ऐड कर रही हैं। अब कोई भी फैंटा या मिरिंडा की बोतल उठाकर देख लेना, आपको उसके पीछे के लेबल पर ये E110 कोड देखने को मिल जाएगा। और अदर कंट्रीज में इस E110 को लेकर केसेस होते रहते हैं और इन केसेस से लड़ने के लिए कंपनीज हर साल बिलियन डॉलर्स खर्च करती हैं। बाकी की कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दिए जाते हैं कि जिससे कि वो इन फूड कलर्स को अलाउ कर सके, और इन कंपनीज को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे किसी की हेल्थ खराब हो रही है या नहीं। उनको तो बस ये सोचना है कि किस तरह से पैसे कमाए जाएं, चाहे वो किसी की जान के साथ ही खेल कर क्यों ना कमाए जाएं। और फिर इस सस्ते कैंसर को खुलेआम मार्केट में बेचा जाता है। इंडिया में अभी भी इन सब चीजों को लेकर कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाए हुए हैं। बहुत सारी खाने पीने की चीजों में अभी भी ये यूज किया जाता है। इसके बाद इसी के जैसा एक और कोड आता है प्रिजर्वेटिव्स E211। ये कोड है सोडियम बेंजोनेट का। जब इस कोड को टेस्ट किया गया था, तब इसमें एक गैस पाई गई थी जिसको बोलते हैं बेंजाइन, और ये गैस जो है ये तब निकलती है जब किसी चीज को इस लेवल तक जलाया जाए कि वो राख बन जाए। अगर हम कोयले को जलाएंगे तब भी ये गैस निकलेगी, और ये गैस भी कैंसर का कारण बनती है। जब सोडियम बेंजोनेट को कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, और कोल्ड ड्रिंक्स में एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है जिसको विटामिन C बोलते हैं, जैसे ही ये बोतल बाहर धूप और गर्मी में निकलती है तो इसमें हीट की वजह से रिएक्शन हो जाता है। बेंजोनेट और एस्कॉर्बिक एसिड के बीच रिएक्शन होने की वजह से बेंजीन गैस बनने लगती है। और इन कोड्स को लेकर जिन देशों में केसेस किए जाते हैं, वहां पर तो इनको बंद कर दिया जाता है, लेकिन इंडिया में आज भी इन सब चीजों को लेकर कोई रोक नहीं है। इंडिया में आज भी ये सारी चीजें खुलेआम यूज की जा रही हैं। काफी सारी कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड भी यूज किया जाता है, इसीलिए मना किया जाता है कि बच्चों को ये कोल्ड ड्रिंक्स ना पिलाएं। इसके अलावा इनमें एसिडिक रेगुलेटर्स भी डाले जाते हैं, जिसमें पहला होता है सिट्रिक एसिड 330। नींबू में भी ये पाया जाता है। इसे कोल्ड ड्रिंक्स को खट्टा करने के लिए मिलाया जाता है। इसके बाद सोडियम साइट्रेट 331, इसको एसिडिटी कम करने के लिए और ऑक्सीजन भरते टाइम कोल्ड ड्रिंक्स खराब ना हो इसलिए यूज किया जाता है। इसके बाद आप लेबल के पीछे देखेंगे कि कुछ और केमिकल्स भी इसमें डाले हुए हैं जो कि स्टेबलाइज्ड हैं। E1450 स्टार सोडियम ऑक्टेनल सुसिनेट और E445 ईस्टर गम और ग्लाइसोल ईस्टर ऑफ वुड्रोसिन। कोल्ड ड्रिंक्स में जितनी भी चीजें मिलाई जाती हैं वो सारी चीजें अलग अलग ना दिखें, सारी चीजें मिक्स होकर दिखें, इसलिए इन दोनों कोड्स का उसमें यूज किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर पे जब कोई गेस्ट आता है या कोई पार्टी होती है तो वहाँ पर 56 इंच का सीना चौड़ा करके ये सर्व की जाती है, जैसे कि ये बहुत अच्छी चीज हो। लेकिन अगर आप उनसे ये सर्व करने की बजाय ये पूछेंगे कि जिससे पेट खराब, लीवर खराब, दांत खराब, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज, जॉइंट पेन, ब्रेन कैंसर, हाइपर एक्टिविटीज, पेनक्रियाज खराब, किडनी फेल, मोटापा हो जाएगा, क्या वो चीज मैं आपको सर्व कर दूं? तो वो भी कहेगा कि भाई क्या बोल रहे हो यार, रहने ही दो। तो इन सब कोल्ड ड्रिंक्स में ये इतनी सारी डेंजरस चीजें तो होती ही हैं, इसके अलावा इसमें होती है ढेर सारी चीनी जो आपको शुगर एडिक्टिव भी बना देती है। आपको चीनी की लत लग जाती है और इस चीनी की एडिक्शन को छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो अब आप इसके सब्स्टिट्यूट में सोचेंगे कि मैं नींबू पानी या ऑरेंज जूस पी लेता हूँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जूस शॉप पर जाकर एक गिलास जूस पी लेते हैं। जूस वाले क्या करते हैं कि उस जूस में नेचुरल शुगर तो होती ही है, इसके अलावा वो 1-2 चम्मच उसमें ऊपर से भी ऐड कर देते हैं।
तो वैसे भी आपकी बॉडी को शुगर की जरूरत तो होती ही नहीं है और आपकी बॉडी में इतनी सारी शुगर चली जाती है। लेकिन अब आप कहोगे कि मैं तो एक्स्ट्रा शुगर डलवाता ही नहीं, ऐसे ही पीता हूँ, तो उसकी भी आपकी बॉडी को नीड नहीं है, क्योंकि नेचुरल शुगर भी एक हद तक ठीक होती है। एक लिमिट होती है उसकी भी, कि अगर आप दिन में 2-3 संतरे या 2-3 मौसमी खाते हो तो वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन एक गिलास जूस बनाने के लिए 6-7 संतरे या 6-7 मौसमी का यूज किया जाता है, तब जाकर एक गिलास जूस निकलता है। और नेचुरल शुगर भी इतनी सारी एक साथ हमारी बॉडी में जाना वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो बेहतर तो यही होगा कि आप ड्रिंक्स के तौर पर ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि पानी पीना हमारी बॉडी के लिए कितना फायदेमंद होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग इसको सीरियस लेंगे वो आज से ही कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ देंगे, और कोई गेस्ट आएगा तो उसको कोल्ड ड्रिंक की जगह सिर्फ पानी सर्व करेंगे। वही उनकी सेहत के लिए और आपकी सेहत के लिए अच्छा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।